तो मैं आपको एक ऐसा टिप बताने जा रहा हूँ जो हमारी सरसों की फसल में बहुत कारगर होता है। उससे आपकी पैदावार जो है फ्री की जो है, उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करना है। क्या आप भी चाहते हैं अपने सरसों की फसल में 18 कुंटल तक की पैदावार? तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाले हैं कि जिसका उपयोग करेंगे आप अपनी फसल में, तो आपको 100% गारंटी है कि 15 से 18 कुंटल तक की आपको पैदावार अपने सरसों के खेत में देखने को मिलेगी। और एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि जो पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा कि ऐसा क्या करे अपनी सरसों की फसल में कि इसमें पैदावार आपकी बढ़ जाए। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये फार्मूला आपको कोई नहीं बताएगा। नमस्कार मेरे किसान भाई, मैं उत्कर्ष सिंह और आपका किसान मित्र। तो आज हम एक सरसों पे वीडियो लेके आए हैं, मगर हमारे यहाँ इसको लाही बोलते हैं क्योंकि ये काली होती है, पीली वाले को सरसों बोलते हैं। तो आज एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने खेत की पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सरसों में क्या क्या करें और कब क्या करना है, हमें कौन सी खाद यूज करनी है, कितने समय पर पानी देना है, कितनी जुताई करनी है, कैसे बोनी है। तो सारी विधियां आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे किसान मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने अपनी फसल की बुवाई कब करनी है। तो आपको इसको सितंबर के आखिरी सप्ताह और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के बीच में इसको बो देना है। अब हम बात करते हैं कि सीड रेट आपको कितना रखना है अपने सरसों की फसल की या लाई की फसल की। तो आपको 800 से 900 ग्राम जो है इसका सीड रेट लेना है। तो कहीं पे 700 ग्राम, तो कहीं 800 ग्राम, कहीं 900 ग्राम तक बो देते हैं। तो 900 ग्राम तक कोई ज्यादा नहीं है। आपको बीज कौन सा लेना है, जो हमने बीज लिया है, अगर आप कमेंट करोगे तो हम आपको कमेंट में बता देंगे कि हमने कौन सा बीज लिया है और कितने रुपए का मिला है। अगर आपको लेना है तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता देना। दूसरी बात, अब हमको बात करना है कि जो है जब बोने के समय कौन सी जो है दवा का प्रयोग करना है, क्योंकि लाही में अक्सर आपने देखा होगा बोने के जैसी उगती है, जैसी दो दो पत्ती की होती है, तो उनमें कीट लगने लगता है। उस समय आपको कौन सी दवा का प्रयोग करना है? उस समय आपको साइपरमेक्टिन और ग्लोरोबाइफास का जो है इसका प्रयोग करना है। इन दोनों दवा को मिलाने के बाद इसमें स्प्रे करना है। एक स्प्रे देना है और 2 स्प्रे देना है, जरूरत के हिसाब से किस तरीके का आपकी जो फसल पे जो है रोग यानी कीट का जो है प्रकोप है। दूसरी बात, आप इन सब जो उस समय जो कीट लगने से बचने के लिए हम आपको एक उपाय बता देते हैं। जब आप अपनी लाही की फसल को या गेहूं सरसों की फसल को आप बोएं, तो उसमें गाउचो नाम का एक जो है पेस्टिसाइड आता है, उससे आप उसको ट्रीट करके दे देंगे तो आपका बोने के 20-25 दिन तक कोई इसमें जो है कीट नहीं लगता है और ना ही प्रकोप हो पाता है। अब जो है सरसों के लिए जो है बहुत ही एक बढ़िया हर्बिसाइड आ गया है, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मुख्यतः जो है इसमें हमारी जो लाई की फसल है, इसमें जो है उगने वाले जो खरपतवार हैं, जैसे कि हमारे बथुआ जो है सबसे ज्यादा इसमें हानिकारक है, क्योंकि बथुआ काफी हाइट तक जाता है। जो छोटे रहते हैं वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। दूसरी बात, जो आपको पहला पानी देना है वो 25 से 30 दिन के 30 से 35 दिन के अंदर इसको देना है। मगर फिर वही बात आती है कि अगर आपको अपनी फसल की अवस्था देखनी है, कि कई बार होता है क्या होता है किसान भाई हमारे जो है कम नमी में जो है उपयुक्त नमी ना होती है और फिर भी आप उसमें बुआई कर देते हैं, क्योंकि फसल लेट हो रही होती है उस समय पे, तो उसमें वो बो देते हैं। तो क्या होता है कि आप किसान हमारा 30 दिन का वेट करता है, यानी कि 30 दिन का जो है वेट करता है, तब तक पानी लगाता नहीं, मगर जो हमारी फसल है वो एकदम से मुरझाने लगती है। तो उस समय अगर पानी नहीं लगाते तो आपकी फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी, गारंटी के साथ दे रहा हूँ, और पैदावार में जो है कम देखने को मिलेगा। तो आपको जो अपनी फसल के हिसाब से उसमें पानी देना है। इसके बाद जो आपको मुख्य, तो जो आपको एक जो है बहुत ही आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप अपनी फसल में जब बुआई कर रहे हो तो आप उसमें डीएपी प्लस सल्फर का जो है इसमें जो है बहुत ज्यादा प्रयोग करें। जो सल्फर है वो आपके जो ये सरसों में जो दाने बनते हैं, दाने के अंदर जो तेल की मात्रा को बहुत बढ़ा देता है। इसको आप कोशिश करिएगा कि आपको मिट्टी जब बना रहे हो अपने खेत के लिए, फसल बवाने के लिए जो आप खेत बना रहे हो, उसी समय आप डीएपी के साथ इसमें सल्फर दे दीजिए। इसके बाद जो है यूरिया देनी है। यूरिया का अगर हो सके तो आप यूरिया की नैनो यूरिया का इसमें टॉप ड्रेसिंग करें। आप इसमें अगर, और एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने सरसों के खेत में अगर थोड़ी सी भी लाई की मात्रा बढ़ा देंगे तो क्या होता है कि हमारा सरसों का पेड़ जो है अंदर से जो ये आप देख सकते हैं कि अंदर से ये ठोस होता है। तो ये अगर आपकी यूरिया की मात्रा ज्यादा हो गई आपकी फसल में तो ये पूरा पोला पड़ जाएगा और हवा चली तो आपकी पूरी फसल गिर जाएगी। जैसे ही आपकी फसल गिरेगी तो पूरा प्रोडक्शन आपका बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। जहां आपका प्रोडक्शन हो भी रहा होगा तो बिल्कुल ना मात्र के हिसाब से आएगा और ना ही आपके 2 दानों में जो है क्या बोलते हैं तेल की मात्रा रह जाएगी। तो वो मार्केट में जो है सस्ते दाम में बिकेगी, आपको नुकसान देखने को पड़ेगा। मगर आपको यूरिया जो है बहुत नपी तुली देनी है इस सरसों या लाही की फसल में। तो और आपको जो अपने सरसों के खेत में एक और मुख्य कारण जो मुख्य जो डिजीज या बोल सकते
सकते हैं या रोग बोल सकते हैं, वो बहुत आता है। क्योंकि जब हमारे जो इस टाइम में जब हमारे जब उसमें दाने बनने लगते हैं, तो लगभग जनवरी का सीजन जो है आ जाता है। तो उस समय क्या होता है, कोहरा बहुत गिरता है। कोहरे के कारण से क्या होता है, हमारी जो बालियां होती हैं इसकी, वो झुलसने लगनी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये झुलस रही है। ये हमारे, अभी तो मैंने पूरे खेत का इंस्पेक्शन किया है, तो उसमें से 2 से 3 पेड़ मिले हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये झुलस चुकी हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना। अगर आपको मौसम है, अगर हो सके तो वहाँ आसपास धुआं कर दें, या कुछ वहां पे कबाड़ इकट्ठा कर धुआं कर दें, ताकि वहां पे कोहरा कम गिरे। तो मैं आपको एक ऐसा टिप बताने जा रहा हूँ जो हमारी सरसों की फसल में बहुत कारगर होता है। उससे आपकी पैदावार जो है, फ्री की जो है, उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करना है, उससे फ्री में आपकी पैदावार जो है बढ़ती है। क्या करना है कि जिस 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 अवस्था में ये आपका पेड़ है, जिस अवस्था में पेड़ है ये, उस अवस्था में क्या करना है, यहाँ पे तब तक कोई बाली, कोई शाखा नहीं बनती है। तो आपको जस्ट यहाँ से इस पेड़ को यहाँ से इसे तोड़ देना है। जैसे आप तोड़ दोगे तो इससे क्या होता है, आपने तोड़ा तो यहाँ से जो आसपास से और सारी तनाएं निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं। जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी उतना तना मोटा होगा। अगर तना मोटा होगा उतनी ज्यादा नीचे से न्यूट्रिशन लेगी मिट्टी से, और उतने ही ज्यादा आपकी फसल में जो है पैदावार देखने को मिलेगी। तो आपको ये जो है अपने खेत में अपनाना है। नॉर्मल आइए सुबह शाम, और उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे तोड़ते जाइए। जितना ज्यादा आप तोड़ेंगे, मतलब कि ज्यादा नहीं नीचे से तोड़ना, ऊपर से आपको इतना तोड़ना है। तोड़ेंगे तो आपको अपने आप दोस्त में देखने को मिलेगा कितनी सारी जो है शाखाएं निकल रही हैं। आप इसका डेमो भी हमने अपने खेत में किया हुआ है, और इसके हम वीडियो भी दिखाते हैं आपको किस तरीके का हमें रिजल्ट देखने को मिला है। हमारा पेड़ जो है किस तरीके से छाया हुआ है। तो आपको दिखा रहे हैं कि जो इस तरीके से जो हमने जो उसके तोड़े थे, तो उसका रिजल्ट किस तरीके से आया है। तो आप देखें, जैसे कि ये पेड़ है, तो आप इसकी ये देखो, इधर से आओ, इधर घूम दिखाओ किस तरीके से कितनी शाखाएं इसमें जो है, इसमें इधर नीचे दिखाओ, इधर जड़ के पास कितनी जो है शाखाएं आई हैं। तो ये एक नहीं है, ये एक पेड़ नहीं, इसी तरीके से सारे पेड़, जैसे कि ये देखो इस तरीके से इस पेड़ में भी आए हैं। इसके बाद ये पेड़ देखो आप, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हर एक पेड़ में कम से कम, और तने की मोटाई देखिए आप कितनी मोटा है। तो आप अगर ये करते हैं अपनी फसल में, तो आपको बढ़ोतरी जो देखने को मिली। और दूसरी बात, जो आप इसका साइज देखिए जरा, एक सेकंड, हम जो आप इसके जो है, इसके फलियों का जो है साइज देखो, इसके बाद साइज देखिए आप। तो आप अगर इस टिप का अगर आप प्रयोग करते हैं अपनी फसल में, तो 110% बोल रहा हूं कि आपको यह 15 कुंटल तक की जो है पैदावार आपको देखने को मिलेगी। अगर ये टिप अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।